दूसरे चरण का मतदान जारी है। 20 जिलों की 122 सीटों में बम्पर मतदान हो रहा है। अब तक के सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। बिहार के इतिहास में दूसरे चरण की वोटिंग ने एकदम से बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। दोस्तों, पहले चरण का भी रिकॉर्ड पहले कहा जा रहा था कि टूट जाएगा और बिल्कुल 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 वैसे ही होता हुआ दिख रहा है। मेरे साथ भरत जी हैं। दूसरे चरण में किस तरीके का छप्पर फाड़ वोटिंग हुआ है और ये छप्पर फाड़ वोटिंग किसकी तरफ जा रहा है, बिहार में किसका पलड़ा भारी होने जा रहा है, क्योंकि अब वो वक्त है जब एग्जिट पोल्स आने लग जाएंगे। भरत जी, सीधे मेरा आपसे सवाल यही है, ये बम्पर छप्पर फाड़ वोटिंग किसके पक्ष में जा रही है? इसका एक ही जवाब है प्रज्ञा। जब जहां जिस राज्य में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, मतदान प्रतिशत बढ़ा है, वहां वर्तमान की सरकार को हटाने के लिए जनता ने वोट किया है। एक लाइन में इसका जवाब ये है। और दूसरा ये कि प्रज्ञा जी, बिहार ने अपने इतिहास में, स्वयं के इतिहास में इतनी ज़्यादा वोटिंग नहीं की है जितनी ज़्यादा इन 122 सीटों पर आज 3 बजे तक 60% मतदान। प्रज्ञा जी, 3 बजे तक 60% वोटिंग हो चुकी है। 60% आज तक के बिहार के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। और ये शाम 6:30-7 बजे तक वोटिंग चलेगी। लाइन में लगे हुए लोग 7 बजे तक लाइन में 6:30 बजे तक रहेंगे और तब ये वोटिंग परसेंटेज लगभग 70% के आसपास का गिरेगा। पिछली बार 65% था और इस बार लगभग 70% के आसपास दूसरे चरण की वोटिंग जाती हुई दिखलाई दे रही है। यह दिखला रहा है कि लोग घरों से निकल रहे हैं, ठोक कर वोट कर रहे हैं। प्रज्ञा जी, बिहार के भीतर, बिहार के पूरे इतिहास में इतनी वोटिंग आज तक नहीं हुई। आपके सामने ये ट्वीट है। तेजस्वी यादव ने अभी कुछ देर पहले, 25 मिनट पहले, जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, 25 मिनट पहले ये ट्वीट किया है और यहां पर बिल्कुल क्लियर लिखा है। प्रज्ञा जी देखिए क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूं। कैमरे की आंख साफ हो गई जी, साफ हो गई। मन गदगद है, मेरे बिहार ने कमाल कर दिखाया है। हर जगह से बम्पर वोटिंग की खबरें आ रही हैं। बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, व्यापारी, किसान, हर जाति हर वर्ग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। ये क्रम रुके नहीं, ये कदम थमे नहीं। मैं करबद्ध होकर सभी बिहार वासियों से अपील करता हूं कि मतदान स्थल पर जाकर जरूर अपने मत का प्रयोग करें। अपनी उंगली की नीली स्याही अपने भविष्य की स्वर्णिम बनाने के लिए उसका कार्य करेगी। आपका दबाया हुआ एक बटन अगले 5 सालों में आपकी शक्ति, सुरक्षा, समृद्धि, शांति और भविष्य को तय करेगा। इसलिए निकलिए, घर से वोट डालिए अपने बिहार के लिए, एक सही सरकार के लिए। जय हिंद, जय बिहार। तो प्रज्ञा जी, एक चीज बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देती है कि तेजस्वी यादव यहां पर खुश हो रहे हैं और आरजेडी खुश हो रही है, इसलिए क्योंकि मतदान प्रतिशत ज़्यादा हो रहा है, मतदान बढ़ रहा है। और आज प्रज्ञा जी, आज की तारीख में जो दूसरा चरण है, क्योंकि इस बार 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, 122 सीटों का ये जो चरण है, इस चरण से ही पिछली बार तेजस्वी यादव की हार हुई थी। ये वही चरण है जिस चरण में सीमांचल का इलाका आता है और पिछली बार इसी सीमांचल के इलाके में ओवैसी की पार्टी ने खेल किया था और ओवैसी की पार्टी ने बहुत सारा वोट काटा था। अब सिनेरियो बदला हुआ है। सिनेरियो इतना बदल चुका है कि इस बार जेडीयू ने वक्फ बिल के मसले पर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया। मुस्लिम समाज में यह बिल्कुल क्लियर कट मैसेज गया है कि अगर जेडीयू को हटाना है, अगर बीजेपी को हटाना है, तो फिर तेजस्वी यादव का ही साथ देना पड़ेगा, आरजेडी के साथ जाना पड़ेगा, या यूं कहें महागठबंधन के साथ में जाना पड़ेगा, तभी बिहार से ये सरकार हट सकती है। तो दूसरे चरण, क्योंकि पहले चरण की जो वोटिंग हुई उसमें लोगों ने देखा कि भाई रिकॉर्ड टूट गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब जो दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है, इसने रिकॉर्ड फाड़ डाले हैं। प्रज्ञा जी, चीथड़े कर डाले हैं दूसरे चरण की वोटिंग ने। यह दिखलाता है कि बिहार की जनता कुछ तो बदलना चाहती है। मैं नहीं कहता कि यह सारा वोट तेजस्वी के लिए गया है, लेकिन मैं ये डंके की चोट पर कहता हूं कि बिहार के भीतर लोग मौजूदा व्यवस्था से तंग हैं, परेशान हैं और वो इस व्यवस्था को बदल देने के लिए वोट कर रहे हैं। अपने अपने इलाकों में इस व्यवस्था में बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। और वोटिंग इतनी भारी है प्रज्ञा जी, वोटिंग इतनी भारी है, वोटिंग इतनी भयंकर है कि मैं, हमारे जो सहयोगी वहाँ पर हैं वो सब रिपोर्ट करके वहाँ से भेज रहे हैं कि महागठबंधन का वोट जिन जिन जगहों पर है, मैं एक सेकंड में दिखाइएगा, वहाँ पर बतला देता हूँ, वहाँ पर बम्पर वोटिंग हो रही है और लाइनों में इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि लोग 4-4, 5-5 घंटे से लाइन में खड़े हैं, लेकिन मजाल है कि टस से मस हो जाए।
खबरें ये भी हैं कि जहां जो गढ़ हैं महागठबंधन के, वहां पर धीमी वोटिंग कराई जा रही है और ताकि लोग परेशान होकर घर वापस चले जाएं। लेकिन लोगों के भी धैर्य की दाद देनी पड़ेगी प्रज्ञा जी की लोग लाइन में लगे हुए हैं। पत्रकार पूछ रहे हैं कितने घंटे से खड़े हो, कहते हैं 3 घंटे से खड़े हैं, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे। देखिए निखिल ने रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए। प्रस्ताव लगा जाना रहे नंबर 216 बूथ नंबर से लाइन में लगे हैं, वही है जहाँ खड़े हैं वह सकते हैं। इस साइड भी दिखा सकते हैं आप लोग, उधर भी लाइन लगी हुई है, ज्यादा रस ना हो इस वजह से उस साइड और इस साइड दोनों साइड से लाइनें लगाई गई हैं। यहाँ पर लोग कुछ कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भैया कुछ प्रॉब्लम है। आराम से बोलिएगा एक एक करके। हाँ, क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि 2 घंटे से लाइन में लगे हैं, वही है जहाँ खड़े हैं वही है। आगे ना बढ़ रहा है ना कुछ बढ़ रहा है। आगे वाले तो पूछना चाहिए ना कि क्या हो रहा है, वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। स्लो वोटिंग, बहुत स्लो वोटिंग हो रहा। हम सोच नहीं 3 घंटे से जहाँ है वहीं खड़े। क्या 2-3 घंटा में कोई बढ़ावा नहीं किया? स्लो वोटिंग का बूथ नंबर कौन सा है? नंबर 216 बूथ नंबर 216। हाँ, प्रखंड क्या है? घोसी प्रखंड का बूथ नंबर 216। क्या वोटिंग स्लो हो रही है? बहुत स्लो हो रही है। स्लो हो रही है। कितनी देर से आप लोग खड़े हैं? हम लोग 2-2.5 घंटा से हो रही है। एक एक करके 2-2.5 घंटा से हम लोग खड़े हैं, जस के तस यहीं के यहीं हैं। 2-2.5 घंटे। हाँ, अब इसी जगह पर जहाँ क्या बता रहे? पेशाब लगल है, जा न रहे डर से कि भाग जाएंगे तो फिर लाइन में लगे नहीं देगा। प्रशासन लगल है, जाते पेशाब करे तो मारता है। राजद के समर्थन में इसीलिए ऐसे हो रहा है। क्या टोटल राजद के समर्थन में है, इसीलिए हो रहा है ऐसा काम। स्लो वोटिंग हो रहा है। देखिए भरत जी, ये बहुत बड़ी तस्वीर, दर्शकों को मैं एक बार फिर से सुनाऊंगी ये बात। लोग वॉशरूम तक नहीं जा रहे हैं क्योंकि यही बात तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि आप अगर एक बार लाइन में लग गए तो दोस्तों बिना वोट किए हुए मत जाइएगा। तेजस्वी यादव ने भी जो वीडियो पोस्ट किया अभी, जो भरत जी ने आपको सुनाया, उसमें वो यही कहते हुए दिखे कि अगर आप एक बार लाइन में लग गए तो फिर हटिएगा नहीं। और ये है बिहार के लोगों का जोश, ये है बिहार के लोगों के मन में भावना कि वो वोट दिए बिना हिल ही नहीं रहे हैं, भले ही जितनी स्लो वोटिंग हो जाए, भले ही जितनी देर लगे। 2.5 घंटा बताइए, 2.5 घंटा हो गया है। और ये लाइन एक बार दिखा दीजिए आप लोग, उस साइड दिखा दीजिए एक बार, उधर दिखाइए। पिछले 2.5 से 3 घंटे से ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि भैया स्लो वोटिंग हो रही है। लाइन निखिल है हमारे रिपोर्टर हैं उल्टा चश्मा यूसी के बिहार से, लगातार ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा रहे हैं। बहुत लंबा लाइन है, 3 घंटा से खड़ा। 3 घंटा से खड़े हैं, एजे खड़ी हैं और उधर जाते तो प्रशासन लपेटता है। इतना ऑफिसर अंदर कहाँ है, बहुत से लोग काम कर रहे हैं। ऑफिसर से जाके आप लोग पूछिए, मिलिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। बूथ नंबर 216 पर पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है मनमानी, जो एकदम स्लो चल रहा है। हमने 3 घंटा से उस साइड भी एक बार चल के पूछ लेते हैं कि देखिए 3 घंटे से लोग खड़े हैं यहाँ पर। 200 ये उधर भी ये निखिल है, दूसरी तरफ बूथ है, वहां भी निखिल जा रहे हैं। और देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि गोदी मीडिया से आपके लिए जो बिहार की खबरें हैं वो पूरी तरीके से गायब की जा चुकी हैं। गोदी मीडिया में आप बिहार की खबरें नहीं देखेंगे, इसलिए हमारे रिपोर्टर जमीन पर आपको सच्चाई दिखाने के लिए लगातार डटे हुए हैं। देखिए क्या हो रहा है बिहार में। स्लो वोटिंग हो रहा है। स्लो वोटिंग हो रहा है। बूथ नंबर 216 है ना? 218 216 वो वाला है, 218 मतदान केंद्र एक ही है। इधर साइड पुरुषों की लाइन लगी है, उस साइड महिलाओं की लाइन लगी है और लोग कह रहे हैं कि पिछले 2 घंटे से खड़े हैं, वोटिंग स्लो हो रही है। 216 का हम मन आते हैं। अरे भाई ये वाला लाइन देखिए, बड़ा लंबा लाइन है। ये वाला लाइन एक बार देखिए आप, बहुत लंबा लाइन है जो उस साइड हम आपको सामने से और आप महिलाओं की लाइन देखिए। कितनी देर से आप लोग खड़े हैं? बहुत देरी से खड़े हैं? 2 घंटा से। 2 घंटा से। हाँ, तो कोई अंदर जा नहीं रहा है। बहुत स्लो है सर, बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। बहुत स्लो। आप लोग बोले नहीं कि काहे इतना देर लग बोल रहा था, अगला आदमी कोई सुन ही नहीं रहा है। कोई नहीं सुन रहा है। बोल रहा है क्या बोल रहा है? बंद कैले हैं। बंद कर एक एक करके क्या कह रही? बंद कर लेंगे। हाँ। बताइए, लोग कह रहे हैं कि भाई आगे वोटिंग रोक रखी गई है, क्या है? ये लोग 2 घंटे से लाइन में खड़े हैं। हाँ? आप लोग पूछिए ना अंदर जाकर। लोगों की भैया बहुत शिकायत है कि वोटिंग को रोक। क्या चाची क्या कहेंगे? देखिए कितनी बुजुर्ग महिला है। कैसन वोट पर रहा है। कितना देर से बैठे हैं आप? 2 घंटा। 2 घंटा। बाप रे बाप। 2 घंटा से यहीं बैठी हुई। हाँ तो का करे,
बताइए, बूढ़े बुजुर्ग जो लोग हैं, 4 घंटा से भी नहीं। 4 घंटा से है। हाँ। कोई 4 घंटा से है, कोई 2 घंटा से है। जारी कोचा कोची वाला है ना, मशीन खराब है दादी है, मशीन नहीं चला। उस साइड पुरुषों की लाइन है, इस साइड महिलाओं की लाइन है। आप वोट डालने आए हैं, कितने देर से खड़े हैं? आधा घंटा से। आधा घंटा। आरा अब हो गया है। ये अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि इतने सारे लोग, आप देखिए ये कोई बुलाए हुए लोग नहीं है, ये अपनी स्वेच्छा से आए हुए वोट डालने के लिए लोग यहाँ पर खड़े हैं। अरे रुक जाइए, हम पूछ लेंगे महाराज। क्या बता रहे हैं आप? हाँ? तबीयत खराब है इसलिए। तबीयत खराब है आपका? स्लोली हो रहा है। बहुत स्लो हो। जी जी। तबीयत खराब है आपका? कितना, 1-2 घंटा, कितना देर हो गया? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। बताइए, अभी आप लोग आए हैं या बहुत देर से? लोग 1.5 घंटा से खड़े हुए हैं सर। 1.5 घंटा से? जी। क्या सुनने मारा, क्या ये लोग बता रहे हैं? रुके हुए हैं कि क्या है? नहीं, सब अच्छा से वोट दे रहे हैं सब। हो रहा है मगर स्लो हो रहा है। स्लो हो रहा है, थोड़ा स्लोली हो रहा है। बहुत स्लो हो। जी। हाँ चाचा, आप क्या बता रहे थे? कोई बता, कम से कम बस तो ये है ये हाल प्रज्ञा है। जी, ये अभी बल्कि लंबी रिपोर्ट है, लेकिन अधिकारियों को चाहिए कि इतनी लंबी लंबी कतारें हैं और उन लोगों को जल्द से जल्द वोट दिलवा करके अपने घर भेजें, लेकिन यहाँ पर तो अधिकारी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाहर इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं, कोई 2.5 घंटा, कोई 3 घंटा, कोई 4 घंटा, कोई 1 घंटा, कोई आधा घंटा से खड़ा हुआ है, कोई बुजुर्ग महिला खड़ी है। लेकिन देखिए प्रज्ञा जी, इतना तो होता है कि 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लगता है वोट करने में, लेकिन 2-2 घंटा, 2.5 घंटा आदमी, ऐसे क्या होता है कि स्लो वोटिंग कर देने से लोग जो है अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो छोड़कर चले जाते हैं। किसी को कहीं जाना होता है, किसी को कहीं जाना होता है। तो स्लो वोटिंग जो है वो मतदाताओं को भगा देती है, और स्लो वोटिंग उन्हीं बूथों पर देखी जाती है जहां जहां पर एक तरफा वोट बिल्कुल पहले से पहचान में आता है। यहाँ कुछ बुर्के में महिलाएं भी थीं और आरजेडी के लोग ये बोले कि यहाँ आरजेडी के लोग ज़्यादा हैं, इस वजह से यहाँ पर स्लो वोटिंग कराई जा रही है, स्लो वोटिंग हो रही है। तो ऐसे आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगते हैं और चुनाव आयोग कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। दूसरा ये कि आज पूरे दिन बिहार से मीडिया का फोकस गायब था। पर कई लोगों ने इस बात को कहा कि बिहार का चुनाव मीडिया नहीं दिखा रहा है, यानी अंदर अंदर कुछ खेल करने की कोशिश की जा रही है, भीतर ही भीतर सब कुछ दबा देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे रिपोर्टर्स जो हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, वो अलग अलग बूथों पर जहां जितनी दूर जा सकते हैं वो उतनी दूर जाकर आपके सामने रिपोर्ट लाकर दे रहे हैं, माहौल दिखा रहे हैं कि माहौल क्या है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि बिहार में मतदान प्रतिशत बहुत तेज़ी से उछला है, बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है और तेजस्वी यादव इससे खुश हैं। और इसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि हरियाणा से ट्रेनें भर कर भारतीय जनता पार्टी लोगों को लेकर के आई है, अपने पैसे खर्च करके लेकर के आई है। कपिल सिब्बल ये आरोप लगा रहे हैं और बाहर से आए हुए मतदाताओं को यहाँ वोट कराकर वो वापस भी लेकर के ट्रेन से जाएंगे। इस वजह से भी मतदान प्रतिशत बढ़े होने की उम्मीद या संभावना जो भी है वो जताई जा रही है। बिल्कुल, और जिस तरह की स्लो वोटिंग हमने देखी, हमने अपनी आंखों से देखा कि क्योंकि हमारे तमाम पत्रकार, तमाम रिपोर्टर्स, आप देखिए ग्राउंड पर क्या कुछ हो रहा है। बिहार की हर एक विधानसभा सीटों में घूम करके वो आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि असल हालात क्या है। हम ज़मीनी हालात आपको लगातार बताते जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार में आज दूसरे चरण का चुनाव है और दूसरे चरण के चुनाव में अभी ही ये खबर आ चुकी है कि बम्पर मतदान हो रहा है। 60 से ऊपर का मतदान अभी 3 कितना बज रहा है भरत जी प्रज्ञा जी, एक चीज़ और, इन सब चीज़ों को देखते हुए आरजेडी की तरफ से, आइए दिखाइए, आरजेडी की तरफ से ये जारी किया गया है कि मतदान करने के लिए अपने बूथ में लाइन में लगे रहिए, डटे रहिए, अपना वोट डालने के लिए अड़े रहिए। जब तक वोट नहीं पड़ेगा कोई माइका लाल आपको वोट डालने से रोक नहीं सकता। बिना वोट डाले वापस जाने को बोल नहीं सकता। कोई अधिकारी आपको जाने को बोले या लाइन में लगने से रोके तो उसका फोटो खींच लें, वीडियो बना लें। और एक नंबर दिया है कि इस नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर पर, इन नंबर्स के ऊपर संपर्क करें। ये नंबर्स उन्होंने यहाँ पर फ्लैश किए हैं, अपने नंबर्स यहाँ पर डाले हैं कि इन नंबर्स पर आप हमको जानकारी दीजिए अगर आपके साथ कुछ भी कहीं पर भी होता है। पूर्णिया में विधानसभा के वार्ड नंबर 1 पर, बूथ नंबर 4 पर भाजपाई गुंडों द्वारा वोटिंग डिस्टर्ब किया जा रहा है और महागठबंधन के पोलिंग एजेंटों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसका वीडियो डाला है इन्होंने, देखिए।
आगे बढ़ा कर हम आपको दिखा दे रहे हैं प्रज्ञा जी क्या है और ये लोग क्या लिख रहे हैं, क्या शिकायतें कर रहे हैं। 37 मिनट पहले इन्होंने लिखा, देश की आंतरिक सुरक्षा को पूरी तरह से अनदेखी करके अमित शाह बिहार में 1 महीने से डेरा जमाए, भाजपा शासित राज्यों से निर्देशित सुरक्षा बल बुलाकर ये सुनिश्चित कर रहे थे कि किसी भी भाजपा के लिए बोगस वोटिंग करवा रहे अपराधी को पकड़ा ना जाए। ऐसे लापरवाह गैर जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री के लिए देश की नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं है, बस उन्हें जैसे तैसे सत्ता के दुरुपयोग कर धांधली करवाने की चिंता है। ये एक वीडियो इन्होंने डाला है यहाँ पर। दूसरे गांव का है सिसई का, इसका यहाँ वोट भी नहीं पड़ता है, इस स्कूल में घुसा हुआ है सफियाबाद में और ये फर्जी वोट गिरा रहा है और यहाँ पे कोई जांच नहीं। देखिए भाग रहा है यहाँ से, देखिए ये लोग, देखिए पकड़िए, फर्जी वोट गिरा के भाग रहा है खेत में, देख लीजिए। देखिए पुलिस है, सुरक्षा है, सब कुछ है, लेकिन ये नहीं कि एक बार पकड़कर पूछताछ की जाए। खैर वो इतने पुलिस वालों के बीच से फर्जी वोटिंग करने वाला आदमी वो भाग गया, वो चला गया। और भी तमाम सारी ऐसी खबरें हैं और उत्साह की खबरें हैं, तमाम सारी ऐसी खबरें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी से ही वोटिंग प्रतिशत देख करके लग रहा है कि शाम होते होते ये वोटिंग प्रतिशत 70, ये आंकड़ा 70 तक पहुंच सकता है। और दोस्तों ये पिछले पहले रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ। एक चीज और कहूंगा कि तेजस्वी यादव खुश हैं, गदगद हैं। उन्होंने खुद भी लिखा कि मैं गदगद हूं इतना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज देखकर। लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा क्यों है? बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज अगर ऐसे पत्रकार के नजरिए से देखें तो दिखाई देता है कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है, लहर है सत्ता परिवर्तन की। लेकिन इसके पीछे जो कारण है उन कारणों पर भी चर्चा करनी चाहिए और हम शाम 5 बजे के बाद बैठेंगे और लंबी विस्तृत चर्चा करेंगे कि ये बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज क्या सच में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को बिहार से खदेड़ने के लिए है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट पर बताइए। नमस्कार, जय बिहार।